नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल परफेक्ट मुरमुरा लड्डू। अगर आपके मुरमुरा लड्डू बहुत ज़्यादा हार्ड बनते हैं या फिर सॉगी बनते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपके मुरमुरा लड्डू भी बेहद क्रिस्पी और परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएंगे। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले गैस पर हम कोई भी इस तरह से भारी तले की कढ़ाई लेंगे। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। कढ़ाई हल्की सी गर्म होने देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे मुरमुरा। तो मेजरमेंट के लिए आप यहाँ पर कप या फिर घर की नॉर्मल कटोरी भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि पूरा मेजरमेंट एक ही कप या फिर एक ही कटोरी से लेना है। यहाँ पर मैंने 4 कप जितना मुरमुरा लिया है। अब हम धीमी गैस पर इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए गर्म कर लेते हैं, भून लेते हैं, ताकि ये जो मुरमुरा है ये सॉफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें इसे भून लेना है जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। बस हमें ध्यान रखना है कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब करीब इसे 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से लगातार चलाया है। इसे आप दांतों के नीचे चबाकर भी चेक कर सकते हो या फिर दोनों हाथों के बीच भी इस तरह से प्रेस करते हुए चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये मुरमुरा अभी भी सॉफ्ट है, तो इसे हम फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए धीमी गैस पर इसी तरह से चलाएंगे। अगर आप यहाँ पर सॉफ्ट मुरमुरा यूज़ करेंगे, अच्छे से क्रिस्पी से नहीं भूनेंगे तो हमारे लड्डू सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसे जो है मैंने फिर से 1-1.5 मिनट के लिए चलाया है और अब आप यहाँ पर देख सकते हो अब ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। बहुत ही आसानी से ये टूट चुका है। तो अब हम इसे और ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम आधा चम्मच जितना घी डालेंगे और इसी चम्मच से 1 चम्मच भर करके पानी डालेंगे। अब हम इसे हल्का सा गर्म होने देते हैं। फिर हम इसमें आधा कप जितना गुड़ डालेंगे। तो गुड़ को हमें बारीक कट कर लेना है ताकि वो जल्दी से अच्छे से मेल्ट हो जाए। गैस हमें एकदम धीमी रखनी है और इसे हमें इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि गुड़ जल्दी से अच्छे से मेल्ट हो जाए। चाकू से कट करके लेंगे तो गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाता है। अगर आप 4 कप मुरमुरा के लड्डू एक साथ बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 1 कप जितना बारीक कट किया हुआ गुड़, 1 चम्मच भर करके देसी घी और 2 चम्मच भर करके पानी यूज़ करना होगा। लेकिन गुड़ बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है, फिर उसके लड्डू बांधना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा कप जितना गुड़ यूज़ किया है और 2 कप जितना मुरमुरा यूज़ करेंगे। 2 कप मुरमुरा के लड्डू बनाएंगे और फिर इसी प्रोसेस के साथ बचे हुए 2 कप मुरमुरा के लड्डू भी बना करके तैयार करेंगे। अगर आपके पास हेल्प के लिए कोई है तो आप यहाँ पर 4 कप जितने मुरमुरा के लड्डू एक साथ बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने गुड़ मेल्ट होने के बाद इसे कम से कम 1 मिनट के लिए चलाया है, गर्म किया है। अब हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका सॉफ्ट बॉल बन चुका है, यानी कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 कप जितना मुरमुरा। कढ़ाई को हम इस गैस पर ही रखेंगे क्योंकि गैस हल्का सा गर्म है तो गुड़ जल्दी से सेट नहीं होगा। इसे हमें फटाफट से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी कढ़ाई में हम इसे इस तरह से थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। जिस साइज़ के आपको लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से आप इसे डिवाइड कीजिए। इसे इस तरह से डिवाइड करने से लड्डू बांधने में आसानी रहती है, जल्दी से हमारा काम आसान हो जाता है। और अब हम दोनों हाथों पर थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे ताकि हाथों पर ना जले और ये मुरमुरा हाथों पर ना चिपके। हाथों पर हमें बिल्कुल हल्का सा पानी लेना है। बहुत ज़्यादा पानी लोगे तो ये मुरमुरा हाथों पर ही चिपक जाता है, लड्डू आसानी से नहीं बांधे जाते। तो यहाँ पर जो है हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसके लड्डू बांध कर तैयार करेंगे और यहाँ पर बहुत ही आसानी से बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं और ये बिल्कुल भी हाथों पर नहीं जलता है। बस आपको इसे फटाफट से बांध कर तैयार कर लेना है क्योंकि एक बार गुड़ अच्छे से सेट हो जाए तो फिर इसके लड्डू बांधना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से अब हम इसके लड्डू बांध करके तैयार करेंगे।
लड्डू बनाते वक्त हमें मेजरमेंट का अच्छे से ध्यान रखना है, तभी हमारे लड्डू परफेक्ट बनेंगे। 4 कप मुरमुरा के लिए 1 कप गुड़ बिल्कुल परफेक्ट है। 1 चम्मच जितना देसी घी और 2 चम्मच जितना पानी, इस मेजरमेंट के साथ लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ज़्यादा गुड़ यूज़ करेंगे तो लड्डू बहुत ज़्यादा मीठे बनते हैं, फिर वो खाए नहीं जाते हैं। और जब आप चाशनी बनाते हो तो गुड़ को हमें तब तक ही पकाना है जब तक कि उसका सॉफ्ट बॉल बन करके तैयार नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पर 4 कप मुरमुरा में बड़े साइज़ के 10 लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। तो है ना बिल्कुल आसान रेसिपी, आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।